वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई। किसानों की मांग मानने से सरकार और प्रशासन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान सचिवालय के पास धरने पर बैठ गए। बता दें, करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को एक लाठीचार्ज हुआ था। इस लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने विरोध का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासन से 3 बार हुई बातचीत विफल होने के बाद किसान तमाम बैरिकेड्स तोड़ते हुए लघु सचिवालय पहुंच गए और किसानों ने लघु सचिवालय गेट के बाहर डेरा जमा लिया, जहां पर लंगर की व्यवस्था भी की गई और टेंट भी लगा दिए गए। मौके पर भारी संख्या में किसान बैठे हैं। किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत में उनकी मांग जो एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने की है उसको नहीं माना गया तो उनकी तरफ से इसी तरह से धरना जारी रहेगा। आपको बता दें, लगातार कल से ही भारी भीड़, किसानों का जमावड़ा इस समय करनाल में देखने को मिल रहा है। आज की भी तस्वीर लगभग कल जैसी ही नजर आई। राकेश टिकैत के नेतृत्व में और बाकी बड़े किसान नेताओं के साथ तमाम किसान आज सचिवालय का घेराव करते हुए नजर आए और इस बीच अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। इस बीच हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कल से तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों की भारी भीड़ देख रहे हैं और उन सब के बीच राकेश टिकैत और उनके साथ जितने भी तमाम बड़े दिग्गज किसान नेता हैं वो भी हिरासत में लिए गए, खबर भी निकलकर सामने आई। लेकिन किसान लगातार डटे हैं, सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। इस बीच किसानों का पक्ष तो खुलकर सुना जा रहा है, सरकार क्या कह रही है ये सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का स्टैंड क्या है वीरेंद्र जी? देखिए, सरकार का स्टैंड इस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत साफ सुथरा स्पष्ट रहा है और वो ये है कि सरकार ने संविधान में वर्णित व्यवस्था के तहत देश की जनता द्वारा चुनी गई जिसे कह सकते हैं प्रचंड बहुमत की संसद द्वारा कृषि कानून बनाए किसानों के हितों के लिए जी। उन किसान कानूनों को लेकर किसानों के एक तबके को कुछ नाराजगी है, उनको लेकर शंकाएं हैं या थी। सरकार ने ये कहा कि कानून सुविचारित तरीके से, संवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं। उसके बावजूद अगर कोई आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, कुछ भ्रम हैं, तो हम बैठकर बात कर लेते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जी। इसी के अंतर्गत तीन क्यों मैं 11 बार एक के बाद एक 11 दौर की वार्ता हुई। सारा देश जानता है उस बात को जी। और उसमें सरकार ने ये कहा कि देखिए, जो आपने शंकाएं व्यक्त की हैं, संपर्क शायद हमारा टूट गया है वीरेंद्र जी से, फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। इस बीच ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आएंगे। वीरेंद्र जी जो बता रहे हैं वो तीनों कृषि कानून को लेकर जो पिछले 1.5-2 साल के दौरान में हमने देख लिया किसानों की तरफ से, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि जी, अगर हम जिक्र करें इस पूरे घटनाक्रम का जो करनाल में घटित हुआ है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, उस पूरे विषय में लगातार एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग हो रही है और उसकी आड़ में किसानों ने कर लिया है सचिवालय का घेराव। सवाल ये है कि ये जो पूरा गुस्सा किसानों का है, अब ये डाइवर्ट हो रहा है क्या? जबरदस्ती किसी भी विषय को इस आंदोलन से जोड़ करके मुद्दा बनाने की कोशिश है, स्थिति को अव्यवस्थित करने की कोशिश है? क्योंकि ये ज्यादा नजर आ रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ आपका प्रदर्शन शुरू हुआ, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से मामलों को तूल देना, खींचना, जिस पर कार्रवाई भी हो गई, ये क्या दर्शा रहा है ऋषि जी? इस मसले को लेकर भाजपा में आम राय है क्या? जी। पहले एक वरिष्ठ सांसद जो है वरुण गांधी ने 2 दिन पहले, जब ये आंदोलन हुआ, एक महापंचायत पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर हो रहा था, के उपरांत जो है वरुण गांधी जी का जो बयान आया है वो दर्शाता है कि भाजपा में किसान आंदोलन को लेकर कोई आम राय नहीं है।
दूसरी बात किसानों की आमदनी को लेकर है। आज किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मूल समस्या को हमें देखने की जरूरत है। आज आजादी के बाद आप जितने भी सेक्टर हमारे हिंदुस्तान में हैं, यदि उससे तुलनात्मक समीक्षा करेंगे तो किसानों का आमदनी और अन्य सेक्टरों का जो ग्रोथ हुआ है उसमें काफी डिफरेंसेस है। आज देखिए, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय से ही तुलना करें हमारे किसान भाइयों का, तो किसान भाइयों की आमदनी आजादी के बाद से कितनी बढ़ी है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है आजादी के बाद कितनी थी और अब 2021 में कितनी है। तो तुलनात्मक अध्ययन जरूर सरकार को करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था, एक कमेटी के वो चेयरमैन थे, उसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि जो किसानों की जो एमएसपी पे जो गारंटी है उसको सुनिश्चित किया जाए। ये प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब उनकी ये राय थी। तो ये मेरा भी मानना है एक पत्रकार होने के नाते, और आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी इसका मुझे लगता है सहमत होंगे कि किसानों की जो आमदनी है या एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको यदि सरकार का ये मंशा है कि उसको खत्म नहीं किया जाएगा तो उसको उस पर गारंटी देने में सरकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यदि सरकार की मंशा इससे साफ है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार पार्लियामेंट में कहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, जब एमएसपी रहेगी तो एमएसपी को कानूनी रूप देने में क्या दिक्कत है। नंबर 2, स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन दिया था, यदि आप उसको अध्ययन करेंगे तो स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि पूर्ण लागत प्लस 50%। सरकार कह रही है, सरकार ने जो रिकमेंडेशन किया आंशिक लागत प्लस 50%। लेकिन ऋषि जी, आप जो बता रहे हैं इस पर हम हर बार चर्चा करते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सुन लीजिए ना मेरी बात, इन विषयों पर जाने की आवश्यकता बार बार है, बिल्कुल है। लेकिन ऋषि जी, जैसा मैंने सवाल किया, जब हम इस करनाल में होने वाले प्रदर्शन का जिक्र करते हैं, इसके क्या मायने हैं, ये क्या दर्शा रहा है? एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसान आंदोलित हैं, या 3 कृषि कानून के लिए किसान आंदोलित हैं, या फिर आजादी के बाद आज कितनी आय है इस पर किसान आंदोलित हैं? तय कैसे करें कि ये आंदोलन है किसका, किसके खिलाफ है, कौन कर रहा है? इसका 2 परिप्रेक्ष्य है जी। यदि किसान आंदोलन हो रहे हैं, उसका 2 परिप्रेक्ष्य है। यदि आप एसडीएम की बात कर रहे हैं तो एसडीएम का जो बयान है, और आपने भी शायद फुटेज देखा होगा, उस फुटेज में जो एसडीएम साहब बयान दे रहे हैं वो कहीं से न्याय संगत नहीं। चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान दिया गया ऐसा बयान हो या अन्य जगह से दिया गया है बयान हो। एसडीएम क्या कह रहे हैं कि क्या किसानों का सर फोड़ देना, किसानों का पैर तोड़ देना। तो ये खट्टर सरकार की ये जिम्मेवारी जो बिल्कुल बनती है कि ऐसे तानाशाही एसडीएम, ऐसे तानाशाही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी पूर्ण मंशा पहले से है कि हम किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक डायल्यूट करने के बदले हिंसा का सहारा ले, ये पूर्व मंशा है उनका किसी चीज को ऑपरेट करने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऐसे अधिकारियों पे सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और ऐसे अधिकारी जब तक रहेंगे सरकार की बदनामी होगी। आज खट्टर सरकार, यदि आज आपने जो कहा करनाल में जिस प्रकार से किसान जो है डीसी ऑफिस को घेर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का आक्रोश है, क्योंकि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं। यानी इस समय जो अप्रोच है वो है विरोध, और वो किस तरीके से, किस लिहाज से हो रहा है, ये अभी किसान तय कर रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विषय को मुद्दा बनाया जाए और अपना प्रदर्शन करके उपस्थिति दर्ज कराया जाए। एसडीएम के खिलाफ इस प्रदर्शन से इस बात का आंकलन किया जा सकता है ऋषि जी कि ये सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये जताने के लिए कि हम हैं, हमारा प्रदर्शन रुका नहीं है, थमा नहीं है, हम अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान देखा और आज भी देख रहे हैं ऋषि जी। हर आंदोलनकारी यही चाहता है कि उसके आंदोलन जो है, आंदोलन की जो रफ्तार है सुस्त नहीं पड़े, और एसडीएम साहब ने किसान भाइयों को मौका दे दिया। तो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं वो मौका क्यों छोड़ना चाहेंगे? यदि आप या हम भी आंदोलन कर रहे होते और एसडीएम ऐसे तानाशाही एसडीएम का रवैया होता तो क्या हम आंदोलन नहीं करते? तो किसान भाइयों का राइट है, सरकार का भी ये जिम्मेवारी बनती है कि ये डेडलॉक जो 8-9 महीने से चल रही है उसको खत्म करें। यदि राजनीतिक रूप से देखेंगे तो आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, खासकर इन 2 राज्यों में जो प्रेजेंट सरकार है उसको नुकसान होगा। यदि उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न यूपी में करीब 140 विधानसभा है,
ऐसे हालात रहे तो भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो जाट वर्ग है, गुर्जर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो भाजपा के समर्थक रहे हैं। चलिए इस पर मैं जवाब ले लूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभी सीधा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऋषि मिश्रा जी ने भी की, और जो देखने को भी मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर के कि किसान बहुत लंबे वक्त से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून ठीक नहीं है। आपने कहा आपने 11 दौर की बातचीत की, किसान भी अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, आप भी अभी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की जो मूलभूत मांग है, जो वो शुरुआत से मांग रहे हैं, वो अभी तक भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। क्या अब किसानों की अनदेखी होनी शुरू हो चुकी है? शुरुआत में देख रहे थे सरकार बहुत दिलचस्पी ले रही थी, रूठों को मनाने की कोशिश थी, लेकिन क्या अब अनदेखी हो रही है? क्योंकि बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, तवज्जो नहीं देना। अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, कुछ गहरी दिलचस्पी सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन में भी देखने को नहीं मिली है। क्या आप अपने अंतिम वाक्य को दोहरा दीजिएगा तो मैं सवाल का सिरा पकड़ लूंगा और आपका उत्तर दूंगा। जी वीरेंद्र जी, मैं कह रही हूँ जो इस समय प्रदर्शन चल रहा है इसमें सरकार की दिलचस्पी और सरकार की भूमिका कितनी है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पर किसान सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, बार बार एसडीएम को लेकर के कुछ मांग रख रहे हैं, वो सरकार ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मांगा जाएगा। तो सरकार अब आगे क्या चाहती है? क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा कि कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर जैसे अब तक 1-1.5 साल में हुआ है वही तस्वीर देखने को मिलेगी, बस चलता रहेगा ये प्रदर्शन? सरकार के बारे में मैं एक बात स्पष्टता के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सरकार की निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, रुचि किसी भी आंदोलन को समाप्त करने में ही होती है। कोई भी आंदोलन किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं जाता। इसलिए सरकार पहले दिन से चाहती है कि ये आंदोलन संवाद से, बातचीत से समाप्त हो जाए, और सरकार की ये मंशा शुद्ध है, पवित्र है, प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार मामले को सुलटाना चाहती है। इसका प्रमाण ये है कि 11 दौर की वार्ता हुई, किसानों के प्रतिनिधियों ने, आंदोलनकारी जत्थेबंदियों ने जो सवाल उठाए, सरकार ने उन सवालों के लिखित में जवाब दिए। तो सरकार तो सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को भी घर भेजना चाहती है। चलिए ठीक है, ये तो 3 कृषि कानून को लेकर के है, लेकिन अगर हरियाणा का जिक्र करें प्रोफेसर वीरेंद्र जी, अगर हम इस घटनाक्रम पर आएंगे, इस आंदोलन पर आएंगे जो आज करनाल में हो रहा है, जो कल तस्वीर निकल कर आई, उसके बारे में अगर जिक्र करें, एसडीएम को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है? हम सभी ने वो ऑडियो देखा, वीडियो सुना, ये कहा जा रहा है वो बहुत निंदनीय था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद सरकार का क्या एक्शन हुआ? सिर्फ ट्रांसफर किया गया, उससे किसान संतुष्ट नहीं है। जी देखिए, किसको संतुष्टि तो कई बार जब आपको नहीं संतुष्ट होना होता तो आप कुछ कर ले तो भी नहीं होते जी। वो मैं इस विषय को इस रूप में रखूंगा आपके सामने कि जिस एसडीएम को जिस बयान को लेकर या जिस वायरल वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि एसडीएम को बर्खास्त करो, एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उस वीडियो को लेकर सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मनोहर जी ने बहुत साफ शब्दों में ये बात कह दी कि किसी एसडीएम को, किसी आईएएस अधिकारी को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। लेकिन बयान के लिए क्या एसडीएम को सूली पर लटकाने का कोई कानून है भारत में? एक बात, कार्रवाई जो भी होगी समय के साथ मुझे पूरी कर लेने दीजिए। चलिए ऋषि मिश्रा जी कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वीरेंद्र जी एक एक करके बोल लीजिए। आप भी किसान, ऋषि जी रुक जाइए, पहले वीरेंद्र जी अपने पॉइंट्स को पूरा कर लें। ऋषि जी 1 मिनट। जी वीरेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। तो एसडीएम के बारे में ये कहा कि हम सरकार उस पर रिपोर्ट ले रही है, जो नियमानुसार बनता होगा वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ऋषि जी जिनके समर्थन में खड़े हुए हैं वे लोग ये समझने से भी इनकार कर रहे हैं कि एसडीएम ने जहाँ पर वो बयान दिया था उस बयान का कोई संबंध लाठीचार्ज वाली घटना से नहीं है। वो 2 अलग अलग स्थानों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। बयान कहीं और कर दिया गया था, बात कहीं और कही गई थी। ठीक है ऋषि जी, किसी और घटना पर हुआ। और
इन लोगों ने ये जिद पकड़ रखी है कि एसडीएम को बर्खास्त करो, एसडीएम को बर्खास्त करो। आप इलॉजिकली प्रदर्शन करते हैं, आपको कहा जाता है आपको इस बैरिकेड से आगे जाने की अनुमति नहीं है। किसानों का आंदोलन इलॉजिकल कैसे हो सकता है प्रोफेसर वीरेंद्र जी? क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों इलॉजिकल कैसे हो जाएगा? देश में कोई भी प्रदर्शन इलॉजिकल कैसे हो सकता है? ऋषि जी, मुझे अवसर दे दो। ऋषि जी, अगर किसी को लग रहा है कि उसकी हक की आवाज बुलंद नहीं हो रही तो आप उसको इलॉजिकल तो मत कहिए ना। अभी आपने ही कहा कि देश में अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रदर्शन करता है उसको अधिकार है, और वो प्रदर्शन किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो प्रदर्शन लॉजिकल है या इलॉजिकल, ये कैसे तय कर सकते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए यदि कोई प्रदर्शन करता है, ये उसका अधिकार है। वो ये अधिकार चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन सवाल उठता है, मैंने पहले ही टेक में कहा, आजादी के बाद किसानों की जो आमदनी थी या अब 2021 में उसकी तुलनात्मक अध्ययन अन्य सेक्टर के ग्रोथ से कर लीजिए। तो मान लीजिए आपके चैनल में ही कोई एंकर 10,000 पे ज्वाइन करता है, तो क्या 5 साल बाद भी उसकी सैलरी 12,000 13,000 होगी कि 50,000 होगी? ग्रोथ तो हर सेक्टर में होता है। किसान भाइयों के आमदनी में आजादी के बाद से 2021 तक में क्या ग्रोथ हुआ है? माननीय जो वीरेंद्र जी बैठे हैं, पढ़े लिखे लग रहा है मुझे, ये बताइए 2022 में मोदी जी ने वादा किया किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे। अभी जो कृषि विकास दर देश में कितना है इनसे पूछिए, 2-2.5% कृषि विकास दर है, और 2-2.5% कृषि विकास दर से 2022 में माननीय मोदी जी किस मैथमेटिक्स से किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, ये हमें समझा दे। हो सकता है कि हमारी आपकी साथी जी की या ऋषि मिश्रा की मैथमेटिक्स कमजोर हो, वीरेंद्र जी या मोदी जी का मैथमेटिक्स बहुत आर्यभट्ट की तरह तेज हो। तो प्रोफेसर वीरेंद्र जी, 2% 2.5% कृषि विकास दर अभी देश में है, उस विकास दर के हिसाब से 22 में हम किसानों को आमदनी दुगुना कैसे हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? ऋषि जी, तरीके से सरकार से उसको नहीं कर सकता। अब अगर आप देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वास्तव में संतुलित टिप्पणी के इच्छुक हैं, तो आपको ये होना चाहिए था कि आवाज आपकी नहीं पहुंच रही वीरेंद्र जी ठीक से, फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। ऋषि जी, इस बीच अगर हम सरकार का जिक्र करें तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स रखे, बार बार बहुत से तर्क दिए इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, होने वाले प्रदर्शन को लेकर के ये भी कहा गया कि कुछ लोग हैं जो इनमें किसान नहीं हैं, वो सिर्फ अपना निजी हित देख रहे हैं और उसके बाद ये बेवजह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद विभिन्न ऐसे मुद्दे देखे, ऐसे घटनाक्रम निकलकर सामने आए इन आंदोलनों से जुड़े हुए, जिसमें हिंसा हुई, बर्बरता भी देखने को मिली, किसानों की तरफ से किस तरीके का प्रदर्शन हुआ, लाल किले की प्राचीर पर हमने देखा। उसके बाद अब लगातार अलग अलग स्थानों पर भी देख रहे हैं कैसी कैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या अब किसानों का ट्रैक आंदोलन को लेकर के शिफ्ट हो चुका है? बीच में भी डगमगाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आंदोलन क्या सही चल रहा है अभी? सांची जी, एक पत्रकार की हैसियत से मैं बताऊं तो आंदोलन तो बिल्कुल सही चल रहा है और किसानों का मांग जायज भी है। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि सरकार को और किसान संगठनों से भी अनुरोध है कि दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और डेडलॉक को खत्म करना चाहिए। देखिए ऋषि जी, अगर आंदोलन होते हैं, क्या आंदोलन करने की एक सीमा, एक दायरा नहीं होना चाहिए? आंदोलन करना है, बिल्कुल ठीक है, वाजिब है, किसी अन्य जगह पर हो सकता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे हम सिंगू बॉर्डर का जिक्र करें, चाहे NH9 का जिक्र करें, गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र करें, यहाँ पर रास्ते बंद हैं, चीज़ें अव्यवस्थित हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि आप एक जगह पर जाकर प्रदर्शन कर लीजिए, और यहाँ पर आम जनता को दिक्कत हो रही है। अब तो सचिवालय का घेराव कर लिया, इससे सचिवालय का काम भी ठप पड़ेगा। आप ये बतलाइए साथी जी, डेडलॉक रिजॉल्व करने की जिम्मेवारी सरकार की भी है, किसान संगठनों की भी है। तो किसान संगठन तो बात करने के लिए तैयार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि 1 कॉल की दूरी पे डेडलॉक है, तो कॉल करेगा, इसके हाथ में भी सत्ता है, किस है
ये बातचीत कौन करेगा? किसान संगठन तो तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में कि एक कॉल की दूरी पे है, तो एक कॉल की दूरी कौन, रिंग फोन का जो घंटी कौन बजाएगा? सवाल ये उठता है। और सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा, स्वामीनाथन साहब ने क्या कहा था, पूर्ण लागत प्लस 50%, लेकिन आंशिक लागत 50% में ही सरकार कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस पर जवाब में निश्चित तौर पर वीरेंद्र जी से लेते, लेकिन टेक्निकल खामी की वजह से वो हमारे साथ अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऋषि मिश्रा जी इस पूरे आंदोलन का जिक्र करें, आने वाले दिनों का जिक्र करें, अभी किसानों ने ये तय कर लिया अगर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो अब यहाँ पर बैठे रहेंगे, सचिवालय का घेराव कर रहेंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हिलेंगे। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से अब हरियाणा चले गए हैं। उत्तर प्रदेश यानी गाजीपुर पर जो आंदोलन हो रहा था, क्या वो शिफ्ट हो गया है अब करनाल में? और करनाल में जो प्रदर्शन अब एसडीएम के खिलाफ हो रहा है, क्या ये वहां पर सीमित हो जाएगा? 3 कृषि कानूनों को भूल जाएंगे? लास्ट कमेंट आपसे ऋषि मिश्रा जी। देखिए साथी जी, खट्टर साहब जो है, जहाँ तक मैं खट्टर साहब को जानता हूँ, किसी बड़े आंदोलन को आज तक उन्होंने न लीड किया है, न बड़ा आंदोलन किया है। बड़ा आंदोलन में कोई भी आंदोलन किसी राज्य में होता है तो यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के कृत्य में पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री किसानों को या आंदोलनकारियों को पे नरम लगाने के लिए उस अधिकारी पे दंडात्मक कार्रवाई करती है। लेकिन ये सरकार जो है उस अधिकारी पे कार्रवाई करने के बजाय उसको संरक्षित करने का काम कर रही है। तो सरकार को ये होना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता, क्या उस एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया जाता, किसान भाई संतुष्ट हो जाते। लेकिन सरकार जो है अपनी जीत पे अड़ी हुई है और ऐसे तानाशाही अधिकारी को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ये सरकार को भी बीच में थोड़ा मध्यस्थता करना चाहिए खट्टर साहब को। और मैंने कहा भी, खट्टर साहब कोई बड़े आंदोलन आज तक नहीं किए, ना आंदोलन से उभरे हुए नेता है। तो हो सकता है उनका ये अनएक्सपीरियंस दर्शाता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री जी को इसमें इंटरवेन करते हुए किसान भाइयों से बात करना चाहिए और ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को इससे नुकसान होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है पाल करना चाहिए, वो एक डेडलॉक की स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसको खत्म करने की सबसे पहले जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से करनाल में होने वाले प्रदर्शन को लेकर के हमने चर्चा की। यहाँ पर देखने को मिला कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन है, तो दूसरी तरफ एक डाइवर्जन भी इस आंदोलन में देखने को मिला, जहां पर एसडीएम के खिलाफ अब ये आंदोलन शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, क्या किसान अपना ट्रैक भूल गए हैं या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में क्या तस्वीर रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।